वेलकम टू 5G स्टडी सेंटर। क्लास 8 का आर्य सवाल मैथ आज स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4C, क्योंकि एक्सरसाइज 4A 4B पूरी तरीका से कंप्लीट करके आपको बताया था कि किस तरीका से क्यूब रूट निकलता है, क्यूब रूट कैसे बनाया जाता है, क्यूब रूट और क्यूब रूट रहता है तो मल्टीपल कैसे किया जाता है और मल्टीपल करके कितना आसानी से आंसर दिया जाता है। तरीका से बताने का प्रयास किया था ताकि आपको मैथ हार्ड ना लगे, आसान लगे और आसान से मैथ आप बनाते चले जाएं, ताकि आपको जो कठिनाई लगता है मैथ में, मैथ अगर हर चैप्टर अगर आपको लगता है तो हम बहुत ज्यादा आसान करने की कोशिश करते हैं, ताकि बच्चे को 80% बच्चा मैथ नहीं बनाना चाहता है तो 80% से वही आग्रह है कि आप बशर्ते मैथ में कम से कम रेगुलर 1 से 1.5 घंटा दें। फिर देखिए कि आपका मैथ बेहतर नहीं हुआ तो फिर बोलिएगा कि वाकई में आप टीचर थे या नहीं थे, क्योंकि हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं और बता भी रहे हैं। बहुत सारे बच्चे पढ़ के 10th निकल भी चुके हैं, तो 8 क्लास का हम अनुभव है कि किस तरीका से बच्चे पढ़ते हैं। आप प्रयास ये कीजिए कि हम 1-1.5 घंटा रोज पढ़ना है। कोचिंग जाना अलग बात है, लेकिन रूम पर 1-1.5 घंटा मैथ ओनली बनाइए। क्यों ऐसे क्या होगा सर? 1 महीना के अंदर में आपको बढ़िया तरीका से समझ में आने लगेगा। फिर कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है। 1 महीना के बाद आपको हम सिलेबस पूरी तरीका से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, यानी 1 महीना में हम कंप्लीट कर देंगे, लेकिन आपको धीरे धीरे चलना है, आपको बनाना है, सीखना है। रिवीजन के लिए आप नोट्स, कॉपी नोट्स बना लें और उस नोट्स की तरह हम बनाया है। ऐसा रहता ना, हम आते क्या क्या है जब हम लैपटॉप पे हम छापा है, उसके बाद में किस तरीका से बच्चे को एग्जाम में बच्चे कैसे लिखें कि नंबर पूरा में पूरा मिले, तो इस तरीका से आप बना के आइएगा एग्जाम में। एज इट इज अगर क्वेश्चन मिले ना तो एज इट इज उतार दीजिएगा, फिर देखिएगा कि आपका नंबर अगर इंक्रीज नहीं कर रहा होगा ना तो ऐसे कॉन्सेप्ट से आपका नंबर इंक्रीज करने लगेगा, परसेंटेज बेहतर होने लगेगा, आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तो आप पूरी तरीका से प्रयास यही करें कि मेहनत बशर्ते 1 से 1.5 घंटा रूम पर बैठ कर दें। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ मोटिवेट करते हैं। इंसान सफल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। आप खुद को नहीं बदल रहे हैं, दूसरे को दोष दे रहे हैं कि अरे यार मैथ बहुत टफ है, चस्ट पे चूरन। दूसरा बोल रहा है कि अरे इतना मैथ आसान है। तो मैथ आसान है चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो जो आपको हार्ड लगता हो, आप ये कोशिश करें कि जो सब्जेक्ट हार्ड है उस पर वर्क ज्यादा कर दें, बस इतना करें। अगर किसी पे 1 घंटा दे रहे हैं, जो सब्जेक्ट आपको हार्ड लग रहा है उस पर 1.5 से 2 घंटा दे दे, बस कंटिन्यू देना। फिर देखिएगा ना कि एक दिन बहुत अच्छा होने लगेगा, अच्छा फील होने लगेगा कि हाँ अब हमको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या फिर कोई भी हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी बढ़िया तरीका से समझ में आता है। क्योंकि अगर उस पर वर्क नहीं कीजिएगा और कहेगा कि वो स्ट्रांग हो जाए तो ये असंभव है। क्योंकि देखते हैं सबसे ज्यादा अगर कोई स्टूडेंट बच्चा किसी पे वर्क करता है वो मैथ पे ज्यादा वर्क करता है। क्यों? क्योंकि मैथ रेगुलर का चीज है। अगर मैथ अगर हफ्ता दिन अगर 2 हफ्ता छूटा ना तो दिमाग से बहुत सारा मैथ का कॉन्सेप्ट छूटने लगता है। तो इस तरीका से आपको अगर ये मोटिवेशन अच्छा लगा होगा ना तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट जरूर कीजिए आप किस तरीका से बेटर तरीका से बनाया है। क्या आपको हाथ से लिख लिख करके मैथ बनाना होगा? अगर बोलिएगा तो हाथ से लिख लिख कर मैथ बनाएंगे, क्योंकि अगर इससे हमारा टाइम का बचत होता है। जिस तरीका से 18 क्वेश्चन है तो शायद आधा घंटा में 18 क्वेश्चन हम खत्म कर देंगे। अगर खुद से बनाएंगे ना तो 1.5 घंटा लगेगा। तो आप जैसा कमेंट करेंगे वैसे हम उसी तरीका से हम प्रयास करेंगे कि ना बच्चे को जैसे बोल रहा है उसी तरीका से कन्वर्ट करके दिया जाए, ताकि बच्चे फुल कॉन्सेप्ट के साथ अगर नंबर कम आ रहा है तो बच्चे का नंबर बेहतर आने लगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4C, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन इवैल्यूएट। अब इवैल्यूएट लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि आप फैक्टर करना है। अगर फैक्टर आपको आता है तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। आप ऐसे तो बहुत किए होंगे फैक्टर, ये तो बच्चा भी कर लेता है 6 से 5 का। तो आपको ऐसे अगर करने आ रहा है तो ठीक है, नहीं करने आ रहा है तो सीखिए। जैसे कि 64 फर्स्ट बार में समझाएंगे, बाकी हम आपको डायरेक्शन देने का काम करेंगे। फिर क्या करेंगे, लिखेंगे 2 से लगाएंगे ना तो लिखेंगे 32, उसके बाद में 2 से लगाएंगे 60, यानी इसका जस्ट हाफ हाफ होता चला जाएगा। 8 2 4 2 2 इस तरीका से देखिए वही है। तो सर यहाँ 4 4 किया है आपको कंप्लीट बताने के लिए, क्योंकि पेयर लगाना है इसमें, ठीक ना। तो पेयर देखिए ना, 2 का पेयर 2 का पेयर 2 का पेयर, तो यहाँ
यहाँ 2 से लगाइएगा 1 आ जाएगा। तो देखिए दो दो का पेयर है ना, तो देखिए 2 2 जा 4, 4 4 4। आपको क्या करना है, क्यूब रूट से निकालना है। तो क्यूब रूट से निकालने के लिए ये कॉन्सेप्ट से बनाइएगा। तो सर ये आप छोटा से निकाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपको क्यूब रूट निकालना होगा। तो देखिएगा ना कि अगर आपको क्यूब रूट अगर पता होगा ना तो आसान है, अगर क्यूब रूट याद नहीं है तो इस तरीका से आप निकाल करके पेयर लगा लीजिएगा। जैसे कि इसका पेयर लगा लीजिए, इसका पेयर लगा लीजिए, 3 ठो पेयर लग जाना चाहिए। जब 3 ठो पेयर लग जाएगा ना तभी क्यूब रूट निकलेगा, न तो नहीं निकलेगा। ये कॉन्सेप्ट माइंड में आप सेव कर लें कि 3 पेयर लगेगा तभी क्यूब रूट से निकल सकता है, अन्यथा नहीं निकलेगा। बस फिर क्या, जिस तरीका से 64 है ना, इसके पावर 1/3 है, इसको इस कंडीशन से हम लिख सकते हैं। बोले फिर क्या करेंगे सर, हमको पता है कि 4 का क्यूब 64 होता है, तो क्यूब और 1/3 पावर है, तो 1/3 ये कट गया, और 4 पे पावर 1 और 4 पे पावर 1, यानी किसी भी डिजिट के पावर 1 होता है वह डिजिट वही नंबर रह जाता है। जैसे कि 1 का, अब क्या 1 से कुछ कर सकते हैं नहीं ना, यानी 4 एक बार है। सर अगर 4 का स्क्वायर रहता तो लिख देते 4 × 4, तो 4 × 4। अगर क्यूब रहता ना तो 3 बार मल्टीपल करते, 4 × 4 × 4, यानी 3 बार। जितना बार पावर रहेगा ना उतना बार। अगर यहाँ 1 है सर तो इसको कुछ नहीं करेंगे, वही आंसर आ जाएगा। अगर 2 रहेगा 3 रहेगा तो मल्टीपल करना है, नहीं रहेगा तो नहीं करना है। फिर क्या किया, फिर देखिए इस जगह पे आप ऐसे सॉल्यूशन लिख करके आगे बढ़िएगा। फिर 64 का क्यूब है, जब 64 का क्यूब है तो 3 पेयर में इस तरीका से आपको बना दिया है। ये बना, इसको मत समझिएगा, लेकिन आपको पेयर अगर नहीं समझ में आया ना तो इस तरीका से पेयर बना करके उसके बाद में कंप्लीट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। अगर ऐसे आप करते हैं एग्जाम में तो ये बेटर क्वालिटी का है। अगर ऐसे भी करते हैं तो एग्जामिनर नंबर नहीं काटेगा, फुल में फुल नंबर देगा। थोड़ा लॉन्ग जरूर है लेकिन आसान भी है। 3 ठो है ना, 1 2 3 ठो 4 लिख लिया, और क्यूब रूट 3 है, ये 3 से ये 3 कट जाएगा, और यहाँ 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो चुका था। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी उसी तरीका से है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ फैक्टर करना आना चाहिए। क्या लिखा हुआ है, 343। अब 343 किसका क्यूब होता है, 343 7 का क्यूब होता है। अगर क्यूब 1 से लेकर 10 तक क्यूब को कंप्लीट दिमाग में सेव करें। अगर नहीं आ रहा है ना तो आप कमेंट कीजिएगा कि सर क्यूब और स्क्वायर भी लिखा दीजिए और क्यूब भी लिखा दीजिए, तो हम लिखा देंगे। अगर नहीं, क्योंकि हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं तो हम इस वक्त नहीं लिखाएंगे, क्योंकि आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट देने का काम करेंगे कि क्यूब रूट कैसे निकाला जाता है। बस क्या करेंगे, देखिए 343, आप 7 का पेयर लगाएंगे, 7 से लगाएंगे, 7 7 जा 49। देखिए यहाँ 7 से, और 7 से जब कटा ना ये तो 49 आ जाएगा। फिर 7 से लगाएंगे तो 7 7 जा 49, और 7 1 जा 7 कंप्लीट। अब ये फैक्टर कर लिया ना, अब ये फैक्टर जब कर चुके हैं तो आपको पता होना चाहिए कि 3 ठो बनेगा। अब 3 ठो जब बनेगा ना तो 7 का क्यूब करेंगे, और जब 7 का क्यूब करेंगे ना तो ये और ये कट जाएगा। कैसे कटेगा सर, हम बताया है कि 7 का अगर क्यूब है और 1/3, इसका मतलब होता है 1/3, और 1/3 से 3 से 3 कट जाता है, और 7 पे पावर 1 हो जाता है। 1 कौन सर, ये वाला 1, और यही आपका राइट 7 हो जाता है। तो इस जगह पे आप देख सकते हैं। तो आपको ये कंप्लीट है। आप नोट्स का बढ़िया तरीका से तैयारी करें, नोट्स कॉपी बना लें, और कॉपी में इस तरीका से बनाने की कोशिश करें, ताकि अगर भाई बहन पढ़ रहा होगा ना तो आपको पिछला के कॉपी से पिछला सीख सकता है। अगर जिस जगह पे कठिन लगेगा ना उस जगह पे आप बताकर वो उस भाई बहन को आगे निकाल सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो, अगर बेटर स्टूडेंट है तो ठीक है, नहीं है तो आप मेहनत पे वर्क कीजिए। अगर कोई पिछड़ा नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नोट्स नहीं बनाना तो नहीं बनाना, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्डअप जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है सर, क्वेश्चन नंबर 3 है 729 है, तो इसका क्यूब रूट क्या होगा। अब इसका क्यूब रूट करने के लिए इस तरीका से फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर करेंगे सर तो क्या इसको हम पेयर लगाएंगे, देखिए पेयर लगाना पड़ेगा, वही है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, पेयर लगाना पड़ेगा तभी। क्यूब रूट से ना तो 3 का क्यूब होना चाहिए, 3 का क्यूब और 3 का क्यूब। यहाँ क्यूब कहने का मतलब है कि 3 का क्यूब करेंगे ना तो 3 × 3 3 ठो है तो 3 ठो यहाँ क्यूब है, इसके मतलब है ये इसका मतलब निकलता है। तो 3 का क्यूब है, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो देखिए इस जगह पे 3 ठो पेयर लगा लिए हैं, और इस जगह पे भी 3 का पेयर लगा लिए हैं 3 ठो का, ठीक है। अब इसका क्यूब करेंगे, इसका भी क्यूब कर देंगे, इसका भी क्यूब कर देंगे। अब ये क्यूब इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो 3 यहाँ निकल जाएगा, इधर 3, और 3 3 जाना है आपका राइट आंसर। सर और भी क्वेश्चन नंबर 4 और भी आसान है, क्या है, जिस तरीका से लिखा हुआ है 1728 है लिखा हुआ है, तो 1728 को हम इस तरीका से फैक्टर कर लेंगे, ठीक है। जब फैक्टर कर लेंगे ना तो अब इसको
पेयर लगा लेंगे, 3 का पेयर लगा लेंगे। जैसे इस 3 का पेयर लग जाएगा, ये 3 का पेयर लग जाएगा, ये 3 का पेयर लग जाएगा, 3 ठो पेयर बना है। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे 2 का पेयर लगा लिया है, फिर 2 का पेयर लगा लिया है 3 बार, फिर 3 का पेयर लगा लिया है 1 बार। उसके बाद में करेंगे इसका में से एक क्यूब कर देंगे इसका, फिर इसका भी क्यूब कर देंगे, इसका भी क्यूब कर देंगे। आप इतना समझ में आना चाहिए। फिर क्या करेंगे ना, अब ये इसका इससे ये 3 इससे कट जाएगा। क्यों कटेगा आपको समझा चुके हैं। फिर क्या करेंगे ना, अब ये 3 का क्यूब कट चुका तो ये 2 डायरेक्ट यहां लिख देना है। फिर ये 2 का क्यूब है ना, तो ये 2 यहां डायरेक्ट लिख देना है। फिर 3 का क्यूब है तो ये इससे कट गया है तो सिर्फ इस जगह पे लिख देना है। ठीक है, फिर क्या करेंगे ना, अब ये जितना बचा है अब इसको मल्टीपल कर देंगे। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और 12 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका साहब। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है 9261 यानी 9261 है। तो आप इसको फैक्टर कैसे करेंगे सर, इस तरीका से पहले 3 से लगा लिया, 3 से अब इस जगह पे 0 2 4 या 4 6 8 रहेगा ना तभी 2 से लगेगा, और लास्ट में 1 है 1। अगर लास्ट डिजिट को देखा कीजिए कि 3 से कटेगा कि 2 से कटेगा, ये ना कि पहले देखा ना लास्ट वाला डिजिट और 2 से लगा दिया तो फंसे के फंसे रह जाएंगे, कभी मैथ नहीं बनेगा। तो पहले लास्ट डिजिट को देखिएगा कि 2 से कटने वाला है कि नहीं। जब लास्ट डिजिट को 2 से कटने वाला तभी लगाइएगा। अगर 3 से कटने वाला है तो इस तरीका से 1 रहेगा, 7 रहेगा, 9 रहेगा, 3 रहेगा। 3 से कटने वाला, 7 से कटने वाला देखिए लास्ट में 3 रहेगा, 9 रहेगा। इस तरीका से पहले समझिए। अगर छोटे छोटे बेस अगर कंप्लीट रहेगा ना तो आगे कठिन नहीं होगा, आगे आसान हो जाएगा एकदम। क्योंकि आपको बेस क्यों बताया जाता है, ताकि आप सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़े। ऐसा थोड़ी ना कि एक सीढ़ी रखे हैं और एक बार छत पे चढ़ गए, ऐसा नहीं ना है। आप एक सीढ़ी चढ़े, दूसरा सीढ़ी चढ़े, तीसरा सीढ़ी चढ़े तो आराम भी, थकावट भी नहीं होगा और कंप्लीट आप पहुंच भी जाएंगे जहां आपको पहुंचना है मंजिल पे। तो उस जगह मंजिल पर पहुंचने के लिए यही बेस आपका काम करेगा। अगले क्लास जब जाइएगा ना तो ये बेस आगे लेके चलिएगा तो अगला क्लास का मैथ आपको आसान लगेगा, क्योंकि बेस लेकर द बेस आगे चलता है। क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका साहब। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। 5 क्या है सर, इस तरीके से करेंगे, 3 का पेयर लगा लेंगे, 3 से काटा, 3 एक कट चुका होगा, ऐसे फैक्टर कर लेना है। ऐसे सर आप तो डायरेक्ट बता रहे हैं, लेकिन आपको ऐसे पेयर काट कर लेना होगा। कट कर करके इस तरीका से कर लीजिएगा। ऐसे तो करना आता होगा ना फैक्टर, अब ऐसे भी नहीं आता होता, आप थोड़ी ना 3 में है या 4 में है किस तरीका से बताया जाएगा। तो इस तरीका से पेयर आपको लगा लेना है। जब पेयर लग गया तो देखिएगा आप क्या करिएगा, 3 का पेयर लग गया, फिर 7 का पेयर लग गया 3 ठो, फिर क्या करेंगे ना 3 का क्यूब और 7 का क्यूब। 3 का क्यूब करें तो 3 से 3 ये कट जाएगा और 3 से 3 एक बार और ही कट जाएगा, 2 बार रखता ना ये। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, 21 का क्यूब कर करके 1/3 ऐसे भी कर सकते थे। तो आसान मैथ बनाने के लिए इस तरीका से हम कंप्लीट कॉन्सेप्ट देने का प्रयास करते हैं, ताकि बच्चे को कठिन ना लगे और आसानी से बच्चे बना सके। फिर क्या करेंगे, देखिए अब 7 का यहाँ 3 लिख दिया और यहाँ 7 लिख दिया, और 7 3 21, और देखिए 21 आपका कंप्लीट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए इस तरीका से 2 का पेयर लगा है, कोई बात नहीं है, डरना किस बात का है। फिर पेयर लगा लेंगे 3 ठो का, 1 2 3 4 बार पेयर लगेगा। देखिए 1 2 3 4 पेयर लग गया। अब ये इतना का पेयर 2 का क्यूब कर लेंगे, कहेंगे 3 बार मल्टीपल है। जब 2 का क्यूब 3 बार मल्टीपल है यानी इसके बराबर ही नहीं है, तो देखिए ये इसके बराबर लिख लिया, यानी इतना है ना, तो देखिए इतना का इतना है, तो इस जगह पे इतना पेयर लगा लेना है। फिर ठीक है, अब इतना कर लिए, अब सबको उसी तरीका से कन्वर्ट कर लेना है। सबको कन्वर्ट करना है, फिर इसको यहां लिख देना है, फिर इसको यहां लिख देना है, फिर इसको यहां लिख देना है। कंप्लीट इतना समझ में आ गया होगा कि जितना पेयर रहता है ना उतना बार यहां लिख देना है, उस पे क्यूब चढ़ा देना है। अब क्यूब से अब तीनों सबका क्यूब है ना, सबका क्यूब छट जाएगा सिर्फ इससे। अब ये 2 बच जाएगा, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। अब इसका मल्टीपल कीजिएगा तो 8 आ जाएगा, ताकि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और ये हो गया 16 आपका कंप्लीट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका साहब। क्वेश्चन नंबर 7, आपको वर्क का एक टाइम पीरियड मत बनाइए। आप जो भी बच्चे बनाए हैं कि हम इतना से इतना ये पढ़ेंगे, इतना से इतना, कुछ नहीं मत कीजिए। आपको सिर्फ ये दिमाग में रखना है कि कौन चैप्टर को समाप्त करना है, कौन चैप्टर है, अलजेब्रा है या फिर क्यूब रूट्स है, सर्ट्स है, एक्सपोनेंट है,
कोई भी चैप्टर हो या ज्योमेट्री है, जो चैप्टर को आप माने हैं उस चैप्टर को सिर्फ समाप्त करने की कोशिश करें कि आज इस चैप्टर को किसी वक्त बैठेंगे तो समाप्त कर देंगे, बस इतना रखें। आप टाइम टेबल बनाइएगा, कभी फॉलो नहीं किसी से हुआ है और नहीं होगा। वो इक्का दुक्का अगर 100 में 99 अगर 100 में से एकाक ठो अगर फॉलो हो गया तो अलग बात है, लेकिन सबसे फॉलो नहीं होता है। हम भी करके देख चुके, इसलिए आपको हम अनुभव शेयर कर रहे हैं। अब 8000 है, अब 8000 को क्या करेंगे ना, इस तरीका से हम तोड़ लेंगे। अब तोड़ लेंगे तो इसका पेयर लगा लेंगे, जब पेयर लगाएंगे तो पूरा कंप्लीट बनेगा कि नहीं। देखिए पेयर लग गया पेयर। अब जब भी क्यूब रूट देगा ना तो पेयर 100% मिलेगा, जब पेयर नहीं बनेगा तो क्यूब रूट नहीं देगा। तो पेयर बनाने के लिए आपको सिखाया जा रहा है, सिर्फ बेस है। अगर ये 19 में है ना तो ऐसा क्वेश्चन को देख के नहीं, सिर्फ माइंड में काम करके चल देना है। इस तरीका से बेस लेकर चलिए। अब देखिए 3 पेयर है, अब देखिए 2 का क्यूब 2 का क्यूब 5 का क्यूब 2 का क्यूब 2 का क्यूब 5 का क्यूब। और इसको एक बार लिख देना, इसको एक बार लिख देना, इसको एक बार लिख देना है, क्योंकि क्यूब रूट से ये 3 कट जाता है। फिर 2 जा 4 और 4 5 जा 20 और 20 आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका साहब, क्वेश्चन नंबर 8। अब इसका भी पेयर लग गया, इसका भी पेयर लग गया। अब देखिए इसका पेयर लगा दिया, इसका क्यूब कर दिया, इसका भी क्यूब कर दिया, क्योंकि 3 ठो 5 है 5 क्यूब कर दिया, 3 ठो 3 है 3 क्यूब कर दिया। अब इस जगह पे 3 रख लेंगे, इस जगह पे 5 5 से 15 और 15 आपका कंप्लीट आंसर है। तो समझ में आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब भी करते चले, ताकि आप मोटिवेट कीजिएगा, तभी तो हम कोशिश करेंगे कि बच्चे को और भी बेटर से बेटर बताने की कोशिश करें, ताकि बच्चे समझ के मैथ को आसान कर सके। आप सपोर्ट नहीं कीजिएगा और देख के वीडियो ना लाइक कीजिएगा ना सब्सक्राइब कीजिएगा तो मेरा दिल बच्चे पसंद नहीं कर रहे हैं। पसंद कर रहे हैं तो कमेंट भी कीजिएगा कि आपको कैसा लग रहा है। बच्चे जब कमेंट करते हैं तो अच्छा लगता है कि हाँ बच्चे, कौन बच्चा क्या बोल रहा है, कैसी सिचुएशन में बच्चे को समझाया जाए, ताकि पढ़ा नहीं तो हमको पता है कि किस तरीके से समझाया जाता है। इस तरीके से हम आपको, ये तो आपको आता ही होगा, जब आता होगा तो 3 का एक पेयर बना लेना है, जितना पेयर बनेगा उतना का क्यूब कर देना है और एक एक ठो में सब में से निकाल लेना। जैसे कि इसका क्यूब निकला तो इसका क्यूब बना दिया, इसका क्यूब 3 ठो है, इसका क्यूब कर दिया 3 ठो, एक ठो क्यूब 3 क्यूब है, जब 3 क्यूब है ना तो एक क्यूब से कट जाएगा और 3 यहाँ लिखा जाएगा, 5 का क्यूब कट जाएगा यहाँ लिखा जाएगा, वही आपका कंप्लीट आंसर हो जाता है और कुछ नहीं है, क्योंकि 5 से 15 और 15 आपका कंप्लीट आंसर। इस तरीका से समझाने का प्रयास करते हैं ताकि बच्चे इसी तरीका से समझते हैं। और अगर हम ऐसे ना करके बच्चे याद कर लो, हाँ बाप रे याद इतना करना पड़ेगा नहीं। अगर बच्चे का दिमाग अगर सही है तो याद करके भी रट्टा भी मार के जाता है, मैथ को रट्टा नहीं मारा जाता। इसका क्यूब कितना याद कीजिएगा, याद करना असंभव है, बहुत सारा है। कॉन्सेप्ट समझना आसान है, समझे रहिएगा मैथ को बना डालिएगा, नहीं समझे रहिएगा कठिन लगेगा। क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका साहब। क्वेश्चन नंबर 9, एग्जामिनर जब दे क्वेश्चन तो आप इस तरीका से बनाइए, और जब भी देखिए कि एग्जामिनर वाकई में बच्चा बनाया, टिक 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 3 नंबर 5 नंबर उड़ा के दे, और जब भी कॉपी माँ बाप के पास जाए कि हमारा बच्चा इस चीज में, ये सब्जेक्ट में इतना नंबर लाया है, आपके माँ बाप का गर्व से सीना चौड़ा होगा कि हमारा बच्चा अच्छा कर रहा है, और भी आपको छूट दिया जाएगा कि पढ़ो बेटा और आगे बढ़ो। इस तरीका से मोटिवेट किया जाएगा। फिर क्या करेंगे, 260 निगेटिव में है, जब भी निगेटिव में रहेगा तो निगेटिव में ही आंसर आएगा, क्योंकि क्यूब में रूट्स में है। अगर स्क्वायर रूट्स में रहता तब उसमें कॉन्सेप्ट अलग लगता, लेकिन यहाँ क्यूब है तो क्यूब वाला ही, अगर माइनस है तो माइनस ही निकलेगा। बोले कैसे सर, पहले तो ऐसा नहीं कि यहाँ भी माइनस दीजिएगा, यहाँ आप कंप्लीट डायरेक्ट आंसर दीजिएगा और इस जगह पे कर करके पेयर लगा लीजिएगा। जब पेयर लग जाएगा ना, देखिए क्या 1 1 लेना जरूरी है, आप ले भी सकते हैं, नहीं चाहते हैं तो नहीं भी ले सकते हैं। अगर इस सबको अगर मिटाना चाहते हैं तो मिटा सकते हैं, लेकिन इस तरीका से कहा है कि 1 का मल्टीपल करेंगे किसी में, 1 into 1 आप 1000 भी 1 से मल्टीपल कर देंगे, क्या बहुत सारा नंबर आने वाला है, को इतना भी 1 1 1 1 से मल्टीपल करते जाएंगे ना, ओनली 1 ही आएगा। तो उसी तरीका से 3 बार मल्टीपल किया है, 3 बार जब मल्टीपल किया है ना तो ये निगेटिव में ही आंसर आने वाला है। देखिए ये निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा और फिर पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव बन जाएगा। तो इस जगह पे हम कर दिया है ताकि बच्चे को 1 से मल्टीपल करना कठिन ना हो, इनका, ताकि इसमें देते ना तो बच्चे सोचते कि कैसे करे ना करे हाँ करे। तो इस तरीका से हम कंप्लीट समझाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं ताकि बच्चे को आसान लगे। अब देखिए अब इतना कर दिया है, अभी 1 को इतना में से मल्टीपल करते करते इतना बनाएगा, कहे कि आपको पता होगा कि इतना से मल्टीपल कहे कि पॉजिटिव बना, फिर नेगेटिव से मल्टीपल किया, फिर नेगेटिव बन गया, तो 1 इस जगह पे 1 लिख दिया। लिख सकते थे, नहीं भी लिख सकते सर, हाँ नहीं भी लिख सकते थे, लेकिन नेगेटिव है इस तरीका से दिखाएगा तो एग्जामिनर आपको समझेगा
कि बच्चे ज्यादा ही मैथ का इंटरेस्ट है लेता है और बढ़िया तरीका से उसको रात दिन मैथ में लगा रहेगा ना, वो बच्चा कंप्लीट मैथ बनाता है, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा समय मैथ पे गुजारता है। तो इस तरीका से मैथ बना कर देता है। और स्पेशलिस्ट हम मैथे के लिए हैं, क्योंकि हम बहुत सारा जितना भी स्टूडेंट आता है सर हमको मैथ में बहुत दिक्कत है, इस तरीका से हम समझाते हैं, बच्चे को समझ भी आ जाता है, खुश भी हो जाता है। फिर क्या करेंगे, देखिए अब 2 का पेयर लगा देंगे, तो 2 का पेयर यहाँ लग गया, क्यूब रूट हो गया। अब 3 का भी क्यूब रूट हो गया। अब क्यूब रूट दोनों को निकाल देंगे, यहाँ निकाल दिया। जब निकाल दिया 1 से मल्टीपल कर 3 2 6 और 6 और -1 इंटू अगर 6 से मल्टीपल करेंगे ना तो 6 ही रहेगा, लेकिन पॉजिटिव निगेटिव बन जाएगा और यही निगेटिव आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इसको आसान से दिमाग से चलिए ताकि आपको सहूलियत भी मिले और आसान भी लगे। तो इतना नहीं बनाना है आपको, इसमें लिखना है, इसमें कन्वर्ट करना है और इस तरीका से आंसर यहां तक देना है, इतना आपको नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका साहब। क्वेश्चन नंबर 10 512 निगेटिव में है तो उसी तरीके से 1 1 3 बार कर देंगे, 1 1 3 बार कर दिया, ठीक है। फिर आपको यहाँ निगेटिव में देना है, सिर्फ पॉजिटिव में लेना है, पेयर लगा देना है, पेयर लग गया। तो अब इसका यहाँ 2 का क्यूब लिख लेना है, यहाँ 2 2 2 पेयर लग गया, यहाँ क्यूब लिख लेना, क्यूब क्यूब क्यूब। अब यहाँ क्यूब लग गया है तो 1 लिख लेगा, कितनी बार मल्टीपल करेंगे तो वही आंसर आएगा। तो फिर क्या करेंगे, यहाँ लिख लेंगे एक बार और यहाँ 2 निकाल लेंगे एक बार, फिर निकाल लेंगे, फिर निकाल लेंगे, यहाँ -1 और 2 2 4 4 2 8 और 8 इंटू -1 से मल्टीपल करेंगे तो -8 आंसर आ जाएगा। आपका कंप्लीट आंसर 8 हो जाएगा। ये कंप्लीट आंसर मिल गया आपका। क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका साहब। क्वेश्चन नंबर 11 जिस तरीका सारा क्वेश्चन एक ही टाइप का है। फिर लिखा हुआ है यानी 31 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि 11 का क्यूब है। 11 का बोला ना कि 12 तक याद है मुझे, तो देखो अब इसका 11 से लगाया, 11 पेयर लग गया। जब पेयर लग गया 3 बार मल्टीपल करके माइनस से ले लेंगे, क्योंकि यहाँ निगेटिव दिया है। जब निगेटिव दिया रहेगा ना तब ऐसा कीजिएगा, ना तो ऐसा मत कीजिएगा। फिर 3 का पेयर लगा दिए, अब इसमें से एक ठो को -1 कर लेंगे और इसका क्यूब कर लेंगे और इसका -1 एज रख देंगे और यहाँ पे क्यूब रूट्स का एक 11 निकल जाएगा, एक 11 और -1 इंटू 11 करेंगे तो -11 हो जाएगा और -11 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका कंप्लीट आंसर -11 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है। देखिए अब इसमें फ्रैक्शन में आया है, कोई बात नहीं, फ्रैक्शन में आएगा तो क्या डर जाएंगे, नहीं डरेंगे, आसान करेंगे क्वेश्चन को। बोले कैसे सर, देखिएगा लिखा हुआ है 27/64 और इस तरीका से है, तो आपको 27 इसी तरीका से अगर नहीं आता है ना तो इस तरीका से कर लीजिएगा। तो 3 9 फिर लिखिएगा 3 3 3 1 पेयर लग गया, पेयर लग गया। देखिए इस जगह पे क्या किया, दोनों को अलग अलग कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं ना तो आप एक बार रूट लेकर के क्यूब डाल सकते हैं, अगर नहीं तो अलग अलग कर सकते हैं। क्या कि 27 जिस तरीके क्यूब रूट से बाई क्यूब रूट से 64 इस तरीका से भी आप लिख सकते हैं। देखिए इसी तरीका से लिखा हुआ है ना, तो एक बार में भी आप कंप्लीट कर सकते हैं जिस तरीका से इस जगह पे दिया हुआ है। उसको ऐसे तोड़ सकते हैं, हाँ तोड़ सकते हैं। फिर क्या करना है, ऐसे देखिए अब 3 का क्यूब था 27 तो 3 का देखिए 3 का पेयर लग गया। हाँ जब 3 का पेयर लग गया अब 64 का भी अगर नहीं समझ में आता होगा तो इस तरीका से पहले से निकालिएगा, 4 लिखिएगा, जब 4 से लगाइएगा ना क्या आ जाएगा 1664 यानी 60, फिर 4 से लगाइएगा तो 4, फिर क्या लगेगा 4 से लगाइएगा 1। अब इस तरीके से पेयर लग गया, देखिए इधर भी पेयर बन गया, इधर भी पेयर बन गया, पेयर बन गया तो क्यूब रूट से क्यूब रूट कट जाएगा, क्यूब रूट से क्यूब रूट कट जाएगा तो 3/4 आपका राइट आंसर बन जाएगा। है ना आसान, बस फैक्टर करना जिसको आ रहा है वो मैथ को चुटकियों में उड़ा रहा होगा, और जिसको नहीं आ रहा है ना वो आप ऐसे करने की कोशिश करें ताकि आपके लिए जस्ट भी चूरन हो सके मैथ। क्वेश्चन नंबर 12 हो चुका साहब। क्वेश्चन नंबर 13 6 का क्यूब बताया था 216 होता है, तो क्या पेयर लगाएंगे। जब फ्रैक्शन में देगा तो आप इस तरीके से फैक्टर नहीं कर सकते, क्योंकि आपको उसमें दिमाग में करना होगा या कॉपी के किनारे करना होगा और फिर इस तरीका से कन्वर्ट करना होगा, आंसर होगा। क्या है कि पहले उस तरीके से बता चुके हैं, अब उसी पर बस खाली डिजिट को उसी तरीका से रखा है, खाली इसमें फ्रैक्शन में करके बच्चे को घुमाने के प्रयास करना। कोई बात नहीं, घूमेंगे नहीं लेकिन आंसर भी राइट देंगे। फिर क्या करेंगे, फिर इस तरीका से लिख देंगे और जब लिखेंगे ना तो लिख दिया इस तरीका से। अब क्या करेंगे, अब इसका क्यूब रूट दोनों को अलग अलग कर लेना। अब 5 का क्यूब होता है तो 5 का पेयर लगा लिए, जिस तरीके से ऐसे कीजिएगा ना 125 5 से लगाइएगा 25। क्या ऐसा ऐसे अगर करके देंगे तो क्या एग्जामिनर नंबर काट लेगा, नहीं काटेगा।
क्यों नहीं काटेगा? आप तो जितना 2 नंबर का क्वेश्चन है आप 3 नंबर का बना रहे हैं तो 2 नंबर में 2 नंबर मिलेगा, लेकिन आपको ऐसे करना है, टाइम भी बचित होगा और नंबर भी फुल में फुल मिलेगा। ऐसा करने से आपको थोड़ी ना 3 नंबर दे देगा, 2 ही नंबर देगा। तो आप अपने नंबर पे ध्यान रखें, अपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखें, सिर्फ कैलकुलेशन करना आना चाहिए। फिर क्या करेंगे, पेयर लगा दिए, यहाँ पेयर लगा लिया, क्यूब दोनों में कर देंगे और इस क्यूब रूट से यहाँ कट जाएगा, क्यूब रूट से यहाँ कट जाएगा और 5/6 आ जाएगा डायरेक्ट आंसर। आपका राइट आंसर 5/6। क्वेश्चन नंबर 13 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, जिस तरीके से इसमें निगेटिव दे दिया है तो आप क्या 1 मानेंगे? सर मानना है तो ठीक है, नहीं मानना है तो भी ठीक है। क्यों? अब ऐसा बता दिया है कि निगेटिव रहेगा तो निगेटिव में लिख लेगा बाबू, बस इतना ध्यान रखिएगा। यहाँ 3 ठो निगेटिव रख लिया, क्यूब यानी क्यूब रूट कर देना 3 का। 1 का क्यूब करेंगे या ना करेंगे, निगेटिव में आने वाला है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, 5 का क्यूब रूट करेंगे, 5 का क्यूब रूट कर दिया। अब ये क्यूब से कट जाएगा, ये क्यूब से कट जाएगा। अब क्या करेंगे, -1 लिख देंगे और ये 3 निकल जाएगा, तो -1 × 3 -3 आएगा, तो -3 यहाँ रख दिया। और 5 का क्यूब बनेगा तो सिर्फ 5 नीचे लिखाएगा और 5 क्यूब रूट्स यानी आपका -3/5 आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 50 में ही आंसर आएगा, तो 1 से पहले इस तरीके से तोड़ लेंगे, फिर अलग अलग कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये 64 को क्या कर सकते हैं, 4 का 3 बार मल्टीपल करेंगे, तो 4 का 3 बार उस तरीके से फैक्टर करेंगे और फैक्टर करेंगे तो ये क्यूब रूट्स बन जाएगा। देखिए पेयर लग गया, यहाँ पेयर लग गया तो क्यूब बना देंगे, तो क्यूब बना देंगे, इसका भी क्यूब हो जाएगा। इसका क्यूब लिखिए चाहे ना लिखिए, अगर -1 भी लिख दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। खाली हम आपको समझाने के लिए इतना कंप्लीट कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। फिर क्या करेंगे, अब इसको अब देखिए -1 ऐसा बन जाएगा और ये 4 क्यूब से कट जाएगा तो 4 निकल जाएगा और 3 से क्यूब रूट 3 कट जाएगा तो यहाँ 7 लिखा जाएगा। तो 4 इंटू -1 इंटू 4 हो जाएगा -4 और 7 एज इट इज नीचे रह जाएगा। आंसर आपका आ चुका है 4/7, आपका कंप्लीट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 हो चुका साहब। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, जैसे कि सब बन रहा उसी तरीका से इसमें फ्रैक्शन में नहीं दिया है, इसमें बच्चे को ऑल बॉल करने का ऐसा प्रयास किया। ऐसे जब दे तो समझे, बोले क्या करेंगे सर, इसमें अलग अलग है। मेरे पता है ना मेरे बाबू, इसका होता है 4 का क्यूब रूट होता है, इसका पता है कि 9 का क्यूब रूट होता है। हमको याद नहीं है सर, नहीं याद है तो इस तरीके से निकालिएगा, अगर याद है तो नहीं कोई बात नहीं है, और नहीं याद है तो इस तरीके से आप निकालिएगा, ठीक है। अब ऐसे निकाला ना तो क्या है, 4 का क्यूब इस तरीके से पेयर बना लिया। अब 9 का क्यूब था ना, तो देखिए 3 3 9 27, अब इस तरीके से कर लेंगे, ठीक है। अब देखेंगे कि ये 3 का क्यूब बन चुका है, यहाँ 3 का क्यूब बन गया, यहाँ 4 एक जगह एक बार लिखा जाएगा, 3 एक बार लिखा जाएगा, 3 एक बार लिखा जाएगा। फिर क्या करेंगे ना, तो ये सब इससे कट जाएगा क्यूब रूट से। जब सब कटा ना तो आपको काट के नहीं दिखाना है, आपको समझा रहे हैं कि कट जाता है। और यही कट करके 4 यहाँ पे लिखा गया, यहाँ 3 लिखा गया, यहाँ 3 लिखा गया। अब 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36, और ये 36 आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 हो चुका साहब। क्वेश्चन नंबर 17, क्यूब रूट दे देना है। अब देखिए इसका भी पेयर लगा लेना है, इसका भी पेयर लगा लेना है, सबका पेयर लगा लेना है, अलग अलग करके पेयर लगा लिया। जब पेयर लगा लिया तो हमको पता है कि इसका क्यूब रूट 3 हो जाता है, इसका भी क्यूब रूट 3 हो जाता है, ठीक है। फिर क्या करेंगे ना, अब इसका भी पेयर लग गया है तो 2 का क्यूब हो जाएगा, 5 का क्यूब हो जाएगा। जब इतना आप कंप्लीट समझ गए, फिर क्या करेंगे सर, फिर इसको करेंगे ना, ये 3 से ये कट जाएगा तो यहाँ सिर्फ 3 लिखा जाएगा, यहाँ भी 3 लिखा जाएगा, क्योंकि क्यूब रूट से कट चुका है, यहाँ क्यूब रूट से कट चुका, यहाँ भी 3, यहाँ ये 3 यहाँ लिखा है, ये 3 यहाँ लिखा है, कंप्लीट। फिर क्या करेंगे ना, 2 का क्यूब और 5 का क्यूब, 2 का क्यूब इससे कट गया और 5 से ये भी कट गया, तो क्या लिखा है, 2 5 या 10, तो यहाँ लिखेंगे 9/10 और 9/10 आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर लास्ट 18 है। कभी निगेटिव माइंड में आए तो बस ये दिमाग में जरूर रखें, इसको दिमाग में जरूर रखें। इतना अगर दिमाग में रखिएगा ना तो एग्जामिनर समझेगा कि बच्चे वाकई में मैथ बनाता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर है और इस तरीका से बना करके बच्चे एग्जामिनर का माइंड खोलेगा कि हाँ बच्चे मेहनती हैं, इस तरीका से मैथ बनाना आता है, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट पूरा निचोड़ है, एकदम पूरा खंगाल के आंसर दे देना, पसार देना। देखिए इस तरीका से मैथ बनाया जाता है और कॉपी देखते के साथ एग्जामिनर के लिए वाह वाह बेटर बच्चे हैं, एकदम डायरेक्ट उठाएगा 3 नंबर दे करके आगे निकल जाएगा। तो इस तरीका से साइन मारेगा, लिखा रहेगा एक्सीलेंट बच्चे। इस तरीका से आप बनाइएगा तो
क्वेश्चन नंबर देखिए 18 है, लास्ट वाला क्वेश्चन है। 8 का क्यूब है, 8 का क्यूब है यानी 2 का पेयर लगा लेंगे, यहाँ भी 2 का पेयर लगा लेंगे, यहाँ भी 2 का पेयर लगा लेंगे, जिस तरीका से अगला बार करते थे, ठीक है। अब इतना है तो 2 का क्यूब कर लेंगे, 2 का क्यूब कर लेंगे, 2 का क्यूब कर लेंगे, और 7 का क्यूब कर लेंगे, 7 का क्यूब, इससे ये कट जाएगा, ये इससे ये कट जाएगा। अब क्या करें, -1 लिख देना है, 2 यहाँ लिख देना है, 2 यहाँ लिख देना है, 2 यहाँ लिख देना है, और 2 2 जा 4 2 जा 8, और -1 इंटू 8 से मल्टीपल करेंगे तो -8 आ जाएगा, -8/7 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 लास्ट 18 था, 18 हो चुका समाप्त। जो भी बच्चे इस वीडियो को पूरी फुल वॉच किए होंगे तो आप यकीन रखिए कि आप बेटर स्टूडेंट थे, आप बेटर स्टूडेंट हैं और बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हैं तो आपका नंबर भी बेहतर आएगा। लेकिन रिवीजन जरूर कीजिएगा मेरे भाई, ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ करके ही आपका कल्याण हो सकता है, पढ़कर रिवीजन करना मेन मकसद होना चाहिए। क्योंकि आप संडे को कोई भी सब्जेक्ट उठा के अलग मत पढ़िए, संडे का सिर्फ 2 से 3 घंटा समय दीजिए और सिर्फ रिवीजन पे समय बिताइए। अब पढ़ने में तो अच्छा समय लगता है ना, लेकिन रिवीजन करने में ना खाली 1 घंटा में 1 चैप्टर, 1 घंटा में 2 चैप्टर मार सकते हैं। क्यों? क्योंकि दिमाग में दौड़ना होता है, ऐसे 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 टिक टिक टिक, बस ऐसे करना होता है। क्योंकि पहले हार्ड लगता है तो उसको समझना पड़ता है, समझ के बनाना पड़ता है। एक बार बना के गए हैं और जब बना लिए हैं तो सिर्फ क्या चीज दिमाग में घूमेगा, अच्छा ऐसे बता रहे थे सर, ऐसे बता रहे थे सर, ऐसे बस इतना करना होता है और वही आपका रिवीजन एग्जाम में बेटर नंबर दिलाएगा। तो अगर ये पूरी तरीका से कॉन्सेप्ट समझाने में अगर हम सक्षम हुए होंगे, अब बढ़िया तरीका से आप समझ गए होंगे, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो जाते जाते दीजिए मुझे इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।